जो इस देश के अंदर लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, तो लोकतंत्र बचाने के लिए भी पूरे बिहार की जनता और पूरे देश की जनता से मैं अपील कर रहा हूं कि आप उखाड़ के फेंकिए ऐसी घमंडी सरकार को, ऐसी हिटलर सरकार। 5 साल में एक बारी वक्त आता है और इस बारी यदि हम चूक गए तो शायद कभी मौका नहीं मिले। विशेष क्या कहूं, आप खुद समझ लीजिए। मैं कुशवाहा समाज के लोगों से आग्रह करूंगा कि आप नजर उठा के देखें कि आज बिहार में 22 में से 6 प्रत्याशी बनाने का किसने काम किया है? वो राष्ट्रीय जनता दल और श्री लालू प्रसाद जी ने और उनके बेटे तेजस्वी यादव जी ने। मैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। देर से ही सही, लेकिन कुशवाहा समाज को आज आरजेडी को याद आया, कुशवाहा समाज। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत माननीय लालू प्रसाद जी को और तेजस्वी जी को धन्यवाद देता हूं। कुशवाहा समाज शुरू से लेके अब तक भाजपा पे कुछ ज्यादा ही विश्वास जताता आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कुशवाहा समाज को क्या दिया है? क्या दिया? जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। कुशवाहा समाज को आज सोचने का वक्त आ गया है कि कई वर्षों से क्या कहें कि आज़ादी के बाद से अब तक बिहार में, खासतौर से बिहार में, और देखने को मिले तो आपको पूरे हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं कि कुशवाहा समाज एक अच्छे खासे पॉपुलेशन में है, लेकिन राजनीतिक दल कुशवाहा समाज को सिर्फ एक अपना वोट बैंक की राजनीति ही समझते हैं। और खास तौर से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास कुछ ऐसा है और कुशवाहा समाज शुरू से लेके अब तक भाजपा पे कुछ ज्यादा ही विश्वास जताता आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कुशवाहा समाज को क्या दिया है? क्या दिया है? कहीं कोई हिंदुस्तान में किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, सांसद, एमएलए, कहीं इक्के दुक्के अगर उदाहरण के तौर पे कोई एक आध पेश कर दे तो पेश कर दे, लेकिन नहीं। अभी हमें वर्तमान में यदि देखें, देर से ही सही, लेकिन कुशवाहा समाज को आज आरजेडी को याद आया, कुशवाहा समाज। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत माननीय लालू प्रसाद जी को और तेजस्वी जी को धन्यवाद देता हूं कि 22 सीटों में से जो आरजेडी के खाते में, उनके हिस्से में है, उस अपने कोटे में से उन्होंने 6 प्रत्याशियों को, यानी 22 में से 6 प्रत्याशियों को लोकसभा में अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके लिए कुशवाहा समाज और मैं धनेश्वर महतो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय लालू प्रसाद जी को और साथ में तेजस्वी यादव जी को, जो एक नौजवान लीडर है। अब वक्त आ गया है कुशवाहा समाज को यह सोचने के लिए कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे नेताओं के लिए कौन देख रहा है नजर उठा के, और किसने हमें कितनी सीटें दी है हमारे समाज के लोगों को, और कौन हमें मान सम्मान देना चाहता है। ये बहुत ही गंभीर रूप से विषय है सोचने का, और सही समय पे जो व्यक्ति निर्णय ले उससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं अपने कुशवाहा समाज के लोगों से आग्रह करूंगा कि आप नजर उठा के देखें कि आज बिहार में 22 में से 6 प्रत्याशी बनाने का किसने काम किया है? वो राष्ट्रीय जनता दल और श्री लालू प्रसाद जी ने और उनके बेटे तेजस्वी यादव जी ने। मैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं कुशवाहा समाज के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि जो आपको मान सम्मान दे रहा है उसका भी आपका कर्तव्य बनता है कि उसे 22 में से 22 सीट जिताने में पूरी तरह
ताकत लगा दे हमारे जो कुशवाहा समाज के लोग हैं, वो पूरी अपनी ताकत लगा दे उन प्रत्याशियों को जिताने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में एक संकेत है कि कुशवाहा समाज आगे बढ़ने के लिए और बढ़ाने के लिए कौन हमारे साथ कदम से कदम मिला के खड़ा है हमारे साथ, उसके लिए हमारा भी कर्तव्य बनता है। तो मैं आप तमाम कुशवाहा समाज के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि आप महागठबंधन को मत दीजिए और जो हमारे समाज के लिए आगे बढ़े हैं उनको भी आगे बढ़ाने का काम करें। और साथ ही साथ देश में जो एक तानाशाही की सरकार है, जो इस देश के अंदर लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, तो लोकतंत्र बचाने के लिए भी पूरे बिहार की जनता और पूरे देश की जनता से मैं अपील कर रहा हूं कि आप उखाड़ के फेंकिए ऐसी घमंडी सरकार को, ऐसी हिटलर सरकार को। जय हिंद। 5 साल में एक बारी वक्त आता है और इस बारी यदि हम चूक गए तो शायद कभी मौका नहीं मिले। विशेष क्या कहूं, आप खुद समझदार हैं।